यार आई ट्रूली फील सॉरी फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, क्योंकि उनको ना इस वक्त उनकी टीम ने एक इल्यूजन में रख दिया है, एक एक्सपेक्टेशंस के इल्यूजन में इतनी ज्यादा बार सेट हाई कर दिया ना कि पूरे का पूरा इंडिया इस वक्त तवक्कुआत की पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। इतने ज्यादा अनबीटन मैचेस, 9 के 9 अनबीटन मैचेस प्रीलिमिनरी राउंड्स के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन टीम ने जीत के ना एक ऐसा नशे का आदी बना दिया अपनी पूरी कौम को कि अब वो एडिक्ट हो गए हैं। अगर अब उनकी एडिक्शन उनसे छीन ली जाएगी, अगर उनको ये वाली डोपामिन डोज ना मिली कि हम अगला मैच जीत रहे हैं, सेमीफाइनल जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, तो पूरी की पूरी टीम को होगा विदड्रॉल। जब विदड्रॉल होगा तो दिमाग खराब होगा, एंग्जाइटी होगी, उल्टियां आएंगी, पेचेस लगेंगे, सारी कौम महंगे नशे के चक्कर में अपनी सेहत बर्बाद कर लेगी, मेंटल हेल्थ तबाह कर लेगी। यहां पर पाकिस्तानी टीम ने अपनी कौम के साथ एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनको उस पोजीशन में लेके ही नहीं गए कि जिस पोजीशन में लेके जाने के बाद अपनी कौम को जीत के विड्रॉल हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो विजडम है ये पाकिस्तानी टीम के दर से ही आपको मिलता है कि आशिकी और मोहब्बत का पहला असूल यह है कि एक्सपेक्टेशन ना लगाओ, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हर्ट इन द आर्ट ऑफ लव। प्यार में तवक्कुआत को जितना बढ़ाएंगे उतना आप साइन अप कर रहे हैं दर्द दिल के लिए, हार्ट ब्रेक के लिए और पेन के लिए। और चूंकि किसी भी जर्नी के एंड पे जो रिवॉर्ड होता है ना, वो रिवॉर्ड आपका असल कामयाबी का जामिन नहीं होता। वो जो जर्नी होती है ना, द जर्नी होल्ड्स ऑल द एक्साइटमेंट। सारा चार्म जर्नी का है, वो सफर में मजा आता है और उस सफर के अंदर एंजॉय करने का मजा आता है। जब आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं, आपको वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, देन यू फॉल सो डीप इन द अबिस ऑफ डिस्पेयर। आपको एक अजीब एम्प्टीनेस का सामना करना पड़ता है, आपको पर्पसलेसनेस, मीनिंगलेसनेस का सामना करना पड़ता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं समझ आता, कि वहां से निकलने के लिए आपको फिर नई जर्नी शुरू करनी पड़ती है। अब इंडियन टीम का मसला यह है कि वो बेशक वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, लेकिन अपनी कौम को एक ऐसे नए सफर की तलाश में मुब्तला कर देंगे कि अगर वो उनको ना मिला तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स हल करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो पागल हो जाएंगे। सर अब हमारे ये है कि हम, चूंकि हमें पता ही नहीं है कि जीत होती क्या है, तो हम तो उसकी तलाश में निकले हुए हैं। हम बचपन से निकले हुए हैं भाई। 93 में मैं पैदा हुआ था, 92 में हम वर्ल्ड कप जीत चुके हुए थे, तो मुझे तो बचपन से ही उस खुशी की तलाश है जो कि इंडियन क्रिकेट फैंस को हर कुछ अरसे बाद मिल जाती है यार। इसीलिए ये नशे ही है सारे इंडियन। हम लोग सोबर हैं, हम लोग तलाश में निकले हुए हैं, और मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कभी भी ना मिले हमें, ताकि हम इस जर्नी को एंजॉय करते रहे। जर्नी खत्म हो गई ना तो सारी गेम खत्म हो जाएगी। मंजिल नहीं चाहिए। मंजिल किसको चाहिए होती है? शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागते हम। बाबर ने अपनी कौम को यह सिखाया कि लॉन्ग टर्म सोचो, इतना लॉन्ग टर्म सोचो कि बूढ़े हो जाओ और बेशक आदि लोग बीच में फौत हो जाएं लॉन्ग टर्म सोचते सोचते, लेकिन जुस्तजू और जज्बा कायम रहे। अभी हमारा जज्बा कायम है, हमें पता हमने अगले टूर्नामेंट में जाना है, शायद वहां जीते, वहां भी नहीं जीतेंगे, उससे अगले टूर्नामेंट में जीतेंगे। इस तरह से हमारी जवानी तो गुजर गई है। बढ़ापे में भी हम बूढ़े बूढ़े होके ना इसी जुस्तजू में मरना चाहते हैं। वी विल डाई फाइटिंग फॉर द कॉज। इसलिए मैंने बताना था कि इंडियन टीम के साथ बड़ी बुरी हो जानी अगर वो सेमीफाइनल हार गए या फाइनल हार गए ना। बात नॉकआउट राउंड्स तक पहुंचनी नहीं चाहिए, वरना दर्द बहुत होता है। यही फैंस ना इंडियन क्रिकेट टीम को बाद में गालियां दे रहे होंगे कि यार इतनी दूर आके बिल्कुल हमारा ऑर्गेनिज्म खराब कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है, हमें बिल्कुल अनसेटिस्फाइड छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तानी टीम को ऐसे कोई शिकायत नहीं होगी अपनी टीम से। हमें पता जो पहले था वही है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। इसलिए मैंने बताना था कि अगर इश्क के मैदान में आना है ना, तो अपने महबूब को कभी इस डिफिकल्ट पोजीशन में डालो ही ना कि उसको आपकी इतनी आदत हो जाए, इतनी अटैचमेंट हो जाए कि जब आप ना रहो दुनिया में, क्योंकि दुनिया फानी, अगर आप ना रहो तो वो बाद में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए, कहीं का ना रहे। अगर बार बार आके रिवॉर्ड का मजा चखा के अबैंडनमेंट एंग्जाइटी देनी है तो फिर इधर ना आना यार।